और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जो बारिश हो रही है उसने अब मैदानी इलाकों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दिल्ली एनसीआर जो है वहां से भी खबर आई और इस वक्त जो खबर आ रही है वो आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। चरखारी मार्ग पर एक बाइक सवार युवक जो है वो बह गया है। भड़ार नदी के पुल पर बाइक सवार युवक बह गया है। तो यहाँ पर ये बड़ी खबर आ रही है। छतरपुर से तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर बारिश से हालात बेहद बिगड़ गए हैं और चरखारी मार्ग पर एक बाइक सवार युवक बह गया है। अरविंद तिवारी हमारे सहयोगी अधिक जानकारी साझा करने के लिए इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हैं। अरविंद, क्या कुछ अपडेट है? ये जो हादसा हुआ है, पानी की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बहुत तेज रफ्तार में पानी जो है वो बहता हुआ नजर आया, जिस कारण संभवतः ये हादसा हुआ है। जी, मैं आपको बता दूं कि छतरपुर जिले में जो बांध सुजारा है उसके गेट खोले गए हैं और लगभग परसों खोले गए थे इसके गेट। तो अभी ये कल पानी आया है। इस पानी में लगभग जो नदी के किनारे के 50 से 60 गांव हैं, उन्होंने कलेक्टर ने मुदानी और सब प्रकार की सूचना दी। उसके बाद भी लोग नहीं माने और रिप्टा से निकल रहे थे, जिसमें एक व्यक्ति बाइक से निकला। जैसे ही वो निकला तो उस पानी में बह गया है। हालांकि वहां मौके पर जो लोग थे उन सभी लोगों ने उसको बचा लिया, लेकिन उसकी बाइक बह गई है। मामला ये है कि पुलिस भी लगा दी गई है, फिर भी लोग नहीं मानते हैं और इस प्रकार की घटनाएं अभी होती रहेंगी। आज फिर बांध सुजारा के 9 गेट खोले गए हैं और 560 मिलीलीटर जो गैली लीटर पानी छोड़ा गया है। तो आज और बुरी स्थिति में हो सकता है कि ये जो गांव हैं, जो भी छोटे छोटे नाला है, और ये सब भर जाएंगे और बाढ़ कैसे हालात बन जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी राहत की बात यहाँ पर यह है कि ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और इस युवक को, जिसे आप इस तेज बहाव में बहते हुए देख रहे हैं, इसे बचा लिया गया है। लेकिन तस्वीरें भयानक है। यहाँ पर यह हादसा बड़ा हो सकता था, इस व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। ऐसे में बार बार पुलिस प्रशासन ये आगाह कर रहा है, ये निर्देश दे रहा है किस तरह के रास्तों से ना गुजरे, अपनी जान को जोखिम में न डालें। वहीं दिल्ली एनसीआर में कुछ घंटों की बारिश ने सब कुछ जो है उस पर ब्रेक लगा दिया है। जो रफ्तार है गाड़ियों की या फिर लोगों की जो चहलकदमी है, सब पर ब्रेक है। अब आइए आपको गुरुग्राम की तस्वीरें दिखाएंगे। सबसे पहले गुरुग्राम में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात इतने बिगड़ गए कि एक जगह जो है वो सड़क धंस गई और वहां उस धंसी हुई सड़क में ट्रक जो है वो जा फंसा। और बारिश के बाद कई इलाकों में गुरुग्राम में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। और आपको ये भी हम तस्वीरें दिखाएंगे कि कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर ऐसा ट्रैफिक जाम लगा है कि लोग घंटों तक एक ही जगह पर फंसे नजर आए। तो गुरुग्राम में बारिश की वजह से ये सड़क धंसी, उसकी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। किस तरह से जल प्रहार ने हाहाकार मचाया है, उसकी अलग अलग तस्वीरें। तो कई फीट तक पानी भर गया। पानी में ई रिक्शा जो है वो डूबा हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां, आपको पूरे टायर यहाँ पर डूबे हुए नजर आएंगे। कोई बाइक सवार पानी में फंस गया है तो कहीं पर कार को धक्के लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं पर कमर से ऊपर तक पानी बह रहा है। सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी जया कौशिक का। जया, तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस वक्त क्या स्थिति है, क्या कुछ बेहतर हुए हैं हालात? जी, आपको हम तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं किस तरह के हालात हैं। दरअसल यहाँ पर सदर्न पेरिफेरल रोड जो है, एसपीआर रोड कहलाती है, वहाँ मौजूद है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो ट्रक है, एक बड़ा ट्रक, वो इसमें ढह गया है। दरअसल कल बरसात इतनी ज़बरदस्त हुई गुरुग्राम के इलाके में, महज 2 घंटे में 103 mm और 12 घंटे में 133 mm जो है बरसात हुई। उसके बाद इस इलाके में कुछ वक्त पहले नाले का काम हुआ था और जब ये बड़ा सा ट्रक यहाँ से गुजर रहा था तो वो जो सड़क है वो दब गई और इस तरह से धंसी कि पूरा का पूरा ट्रक जो है वो उसमें समा गया। ड्राइवर जो है वो सुरक्षित बताया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए, तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर जो रोड है वहाँ पर ट्रैफिक चल रहा है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ नजर भी आ रही है, बैरिकेडिंग है, लेकिन आसपास ये जो गड्ढा इतना बड़ा ये बना है, करीब करीब 28 से 30 फीट गहरा ये गड्ढा है। क्योंकि अगर इस ट्रक की आप ऊंचाई देखें तो करीब 14 फीट सामान के साथ बताई जाती है। ऐसे 2 ट्रक इस गड्ढे के अंदर समा जाए, यानी कि 28 से 30 फीट ये गहरा ये गड्ढा है। बावजूद इसके यहाँ पे कच्ची मिट्टी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक, कल रात 10:30 बजे घटना घटी है,
कोई चाक चौबंद व्यवस्था वो नजर नहीं आ रही कि इस गड्ढे के आसपास कोई ना जाए। कच्ची मिट्टी, ऊपर से तेज बरसात हो रही है और आसपास अगर लोग यहाँ से गुजर रहे हैं तो कोई ऐसा लग रहा है दूसरी घटना को कहीं आमंत्रित किया जा रहा है। तो जरूरी इस बात की है कि यहाँ पर किसी तरह से बैरिकेडिंग और इस आसपास के इलाके को इस तरह से किया जाए, रोक लगाई जाए कि आम जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो इसके करीब ना आए, क्योंकि कोई भी घटना और घट सकती है। फिलहाल ये तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं गुरुग्राम का हाल हर बार हम देखते हैं जब भी बरसात और मानसून का वक्त होता है, वाटर लॉगिंग बहुत जबरदस्त देखने को मिलती है। और यही कारण है कि कल जो बारिश हुई है उसमें डीसीपी ट्रैफिक जो है राजेश मोहन, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो वाटर लॉगिंग के स्पॉट्स हैं, चाहे शीतला माता टेम्पल पॉइंट है, सीआरपीएफ कैंप चौक है, सेक्टर 37 है, हीरो होंडा चौक है, वहां पर पुलिस को उनकी टीम को लगाया गया है। लेकिन हालात बयां कर रहे हैं कि हर बार दावे बहुत होते हैं लेकिन नतीजा वही सिफर निकलता है। बिल्कुल जया, जो दावे हैं उनसे उलट तस्वीरें जो है वो नजर आती हैं और वो ग्राउंड जीरो से जो इस वक्त आप हमें दिखा रहे हैं उसमें साफ तौर पर नजर भी आ रहा है कि आखिर कैसे हालात जो है वो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी इस खबर से जुड़ी दर्शकों तक साझा करने की।